अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे। आज जो है आपके सामने मैं सूरह आल इमरान की आयत नंबर 14, 15, 16, 17 का तर्जमा और इसकी मुख्तसर तफसीर के साथ हाजिर आया हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातिरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्ज़ि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों के लिए इन ख्वाहिशात की मोहब्बत खूब आरास्ता कर दी गई है, जिनमें औरतें और औलाद और सोने और चांदी के जमा किए हुए खजाने और निशान किए हुए खूबसूरत घोड़े और मवेशी और खेती शामिल हैं। ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है और अल्लाह के पास बेहतर ठिकाना है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में इन मज़कूरा अशिया से तबई लगाव और रग़बत पैदा कर दी है। इसमें बड़ी हिकमत है। अगर ऐसा ना होता तो कौन शादी की तल्ख जिम्मेदारी को कबूल करना गवारा करता? यानी कौन चाहता कि मैं शादी करूं और उनके नानो नफ़का को अपने जिम्मा ले लूं। भाई शादी करने की सूरत में जब बीवी घर आती है तो बहुत सारी जिम्मेदारियों को साथ लेकर आती है, और अगर तबई मोहब्बत एक मर्द का औरत से ना हो तो कौन है जो किसी एक औरत की इतनी सारी जिम्मेदारियों को कबूल करना गवारा करता? तो तबई एक मोहब्बत उनके दिल में डाल दी गई है, जिसकी बुनियाद पर एक इंसान इन सारी जिम्मेदारियों को बखुशी कबूल करता है। इसी तरह से कौन है जो अपनी कमजोर और नातवा औलाद के लिए रातों रात बेदार रहना और दिन भर रिस्क की तलाश में सरगर्दा रहना गवारा करता? यानी औलाद की मोहब्बत अगर फितरी और तबई एतबार से इंसान के दिल में ना डाल दी जाती, ना होती, तो कौन है जो धूप की सख्त शिद्दत में रात और दिन जो है मेहनत और मशक्कत के साथ अपने बच्चों की परवरिश के लिए फिक्रमंद रहता? जब बच्चा बीमार पड़ता है, औलाद बीमार होती है, तो इंसान की रातों की नींद गायब हो जाती है। इंसान रातों दिन एक कर देता है उसके इलाज के लिए कि उसका इलाज कैसे किया जाए, उसको कैसे जो है ठीक किया जाए, कैसे बेहतर हो जाए, बेहतर से बेहतर हल के लिए फिक्रमंद नजर आता है। दिन भर जो है रुपए हासिल करने के लिए, रिस्क हलाल के लिए खूनो पसीना एक करके रिस्क की तलाश में सरगर्दा रहता है। अगर इंसान को तभी मोहब्बत औलाद से ना होती, बीवी बच्चों से ना होती, कौन है इन सारी जिम्मेदारियों को कबूल करना गवारा करता? तो एक तभी मोहब्बत इंसान के दिल में इन सारी चीज़ों की डाल दी गई है। इसी तरह से जो है सोने चांदी, खेती बाड़ी और निशान ज़दा घोड़ी और मवेशी के साथ तभी लगाव ना होता तो क्या सारी रौनकें खत्म नहीं हो जाती? फिर क्यों इंसान मालो दौलत हासिल करना गवारा करता? तो इन सारी चीज़ों की मोहब्बत जो है इंसान के दिल में तबई तौर पर डाल दी गई है। लेकिन एक चीज़ जो अहम है और गौर करने की है वो ये है कि ये सब इसलिए नहीं है कि इनके पीछे इंसान रातों दिन भागता रहे और उनकी हुसूलियाबी में उनको हासिल करने के लिए इस कदर अपने आप को गुम कर दे कि अपने खालिक मालिक को ही भूल जाए। यानी जिसने ये सारी नेमतें हमको अता की है वो कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। और इन सारी चीज़ों की हुसूलियाबी में इनको हासिल करने के लिए हम जो है इस कदर फिक्रमंद हो जाए, इस कदर रातों दिन इसके हासिल करने में लग जाए कि फिर साहिब नेमत ही को भूल जाए, मुनइम को ही भूल जाए, नेमत अता करने वाले ही को भूल जाए, उसकी जो है रजा को हम भूल जाए कि वो कैसे हासिल करने के लिए हमें इजाजत देता है, कैसे हासिल करने से हमें रोकता है। इन सारी चीज़ों को भूल करके हम अगर हासिल करने की कोशिश करते हैं तो फिर समझ लीजिए कि हम अल्लाह ताला की नाराजगी को मोल ले रहे हैं। तो ये सारी जो नेमतें हैं इसलिए नहीं कि इनके पीछे लगकर हम खालिक व मालिक को भूल जाएं, खालिक व मालिक को फरामोश कर दें। और ये भी याद रखें कि ये चंद रोज़ा जिंदगी का सामान है और हमारे लिए हकीकी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने और दायमी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में तैयार की है। एक चीज़ और सोचने की है कि सोचे कि जिस रब तबारक व तआला ने इस चंद रोज़ा जिंदगी के लिए इतनी अजीम नेमतें हमें इस दुनिया में अता फरमाई है, वो उस दायमी जिंदगी के लिए हमारे लिए क्या कुछ नहीं तैयार किया होगा? क्या कुछ नेमतें वहां पर मौजूद नहीं है? तो क्या हमें ये ज़ेब देता है कि चंद नेमतों, चंद रोज़ा जिंदगी की नेमतों के लिए हम अपनी दायमी नेमतों को फरामोश कर जाए जो आखिरत में हमारे मुंतज़िर हैं, उनको जो है हम नज़रअंदाज करें और हलाल और हराम की परवाह किए बगैर, जायज़ व नाजायज़ को जाने बगैर, सही व गलत के को जो है बालाए ताक रख करके हम इन नेमतों को हासिल करें। इसलिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 15 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, देखें, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंदा रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा
वअज़वाज मुतहहरतुन व रिदवान मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ऐ हबीब, आप फरमा दें, क्या मैं तुम्हें इन सब से बेहतरीन चीज की खबर दूं? हाँ, परहेजगारों के लिए उनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की तरफ से खुशनुदी नसीब होगी, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। आपने देखा इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन सबसे बेहतर नेमत की मैं तुम्हें खबर ना दे दूं। अपने महबूब के तवस्सुस से अल्लाह तबारक व तआला ये हम सब के लिए फरमा रहा है कि हम इन दुनियावी जो नेमत अल्लाह ने अता फरमाई है, इन नेमतों में खो करके, इन नेमतों को हासिल करने में हम इस कदर जो है अपने आप को गुम न कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारे लिए आखिरत में नेमतें तैयार कर रखी है, उन नेमतों को हम फरामोश कर जाए, उन नेमतों को हम नजरअंदाज कर जाए। अब देखिए, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो हमें अता फरमाई है, उससे कहीं ज्यादा अजीम शान नेमतें हमारे लिए आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है। और वो क्या नेमतें हैं, जैसा कि आपने सुना कि ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और पाकीज़ा और सुथरी बीवियां अल्लाह तबारक व तआला वहां पर अपने जन्नती बंदों को अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशनुदी नसीब होगी, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। क्या अल्लाह की रजा से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? यही तो हासिल जिस्त है, यही तो मुद्दाए हयात है, यही तो सब नेमतों से बढ़कर नेमत है। तो अल्लाह ताला की रजा हम हासिल करने की कोशिश करें। अब ये जो नेमतें आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखी है, किन के लिए है? अल्लाह के मुत्तकी बंदों के लिए है, परहेजगारों के लिए है। और उन परहेजगारों की सिफात क्या है, जरा देखें। अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की आयत नंबर 16-17 में इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिक़ीन वल्कानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिल अस्हार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह माफ फरमा दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौल व अमल में सच्चाई वाले हैं और अदब व ताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पहर उठकर अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं। यानी ये जो नेमतें आखिरत में तैयार की है अल्लाह तबारक व तआला ने, उनकी सिफात क्या है? उनकी सिफात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो जो है वो अपने गुनाहों से हमेशा माफ़ी मांगने वाले होते हैं और दोज़ख के अजाब से बचने के लिए अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करने वाले होते हैं। ये लोग जब कोई मुसीबत इन पर आती है तो उस पर घबराते नहीं, शिकवा अपनी ज़बान पर नहीं लाते हैं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में दुआ के साथ सब्र करने वाले होते हैं, अपने कौल व अमल में सच्चाई करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दिल में कुछ रखे, ज़बान से कुछ और जाहिर करे, खलवत में उनका अमल कुछ और हो और जलवत में कोई और अमल अंजाम दे रहा हो, ऐसे वो नहीं होते हैं, बल्कि उनके कौल व अमल में एक सुई होती है, उनके कौल व अमल में सच्चाई होती है, अदब व ताअत में झुकने वाले होते हैं, अल्लाह की बारगाह में बाअदब होते हैं और झुकने वाले होते हैं। और इनकी खूबी क्या होती है? ये होती है कि ये है अल्लाह की राह में खर्च करने वाले होते हैं, अल्लाह की राह में, अल्लाह की रजा के लिए नेक मकासिद में, नेक जगहों में खर्च करने वाले होते हैं, बेवा व मसाकिन पर खर्च करने वाले होते हैं और मुहताज व फकीर पर खर्च करने वाले होते हैं और ऐसी जगहों में खर्च करने वाले होते हैं जहां से दीन का काम हो रहा हो, दीन की तबलीग हो रही हो, दीन की इशाअत हो रही हो, ऐसी जगहों में खर्च करने वाले होते हैं। वल मुस्तगफिरीन बिल अस्हार, और रात के पिछले पहर अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगने वाले होते हैं। जब सब सो रहे होते हैं तो अल्लाह की बारगाह में गिरिया वजारी करने वाले होते हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने आंसुओं को बहने वाले होते हैं। ये उनकी सिफात होती है जो जिनके लिए आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नेमतें तैयार कर रखी है।